लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम एग्जिट पोल्स आपने देख लिए, तमाम आंकड़े देख लिए, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स देख ली, लेकिन पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक डेटा जारी किया है और वो डेटा जारी करके ये बताया है कि वो कितनी सीटें जीतने जा रहा है। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप डेटा देख रहे हैं, ये डेटा समाजवादी पार्टी ने रिलीज किया है, बाकायदा लिखकर ये सोशल मीडिया पर जारी किया गया है और इसमें दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतने जा रहा है। आज मैं आपके सामने आपको बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी के मुताबिक वो कितनी सीटें जीत रहा है। एग्जिट पोल्स तमाम आपने देख लिए, तमाम न्यूज चैनल्स के दावे देख लिए, तमाम बहस देख ली, लेकिन आज पहली बार आप देखिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपना इंटरनल सर्वे कराया है वो खुद को कितनी सीटें दे रही है। शुरुआत सहारनपुर से होती है। सहारनपुर में गठबंधन के खाते में यह सीट है। गठबंधन यानी कि इंडिया का जो गठबंधन है, और यह सीट गठबंधन के खाते में। सहारनपुर में प्रत्याशी इमरान मसूद। इसके बाद कैराना की सीट है इकरा हसन, वो सीट भी समाजवादी पार्टी ने अपने खाते में रखी है। ए यानी कि उसको जीती हुई कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद की सीट है मुजफ्फरनगर। ए बी यानी कि नजदीकी लड़ाई, यानी कि कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। इसके बारे में कोई फाइनल कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, इतना है कि जोरदार टक्कर है, बड़ी कड़ी टक्कर है। उस कैटेगरी में मुजफ्फरनगर की सीट को रखा गया है। हरेंद्र सिंह मलिक वहां प्रत्याशी थे। इसके बाद की सीट है बिजनौर की, इसको लड़ाई की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब यहां कोई बहुत बड़ी टक्कर जैसी स्थिति समाजवादी पार्टी नहीं मान रही। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात, नगीना की सीट को समाजवादी पार्टी ने सी यानी कि हारी हुई कैटेगरी में माना है। रुचिवीरा मुरादाबाद की सीट को जीती हुई कैटेगरी में माना है। मुरादाबाद में आप जानते हैं एसटी हसन का टिकट कटा था। रामपुर की सीट है, रामपुर आजम खान का गढ़ है, उस सीट को भी जीती हुई कैटेगरी में माना है। पीलीभीत, जहां पर वरुण गांधी का टिकट भाजपा ने काटा था, जितिन प्रसाद को टिकट दिया था, उस सीट को समाजवादी पार्टी ने नजदीकी लड़ाई में माना है। अमरोहा की सीट भी नजदीकी लड़ाई में मानी है। मेरठ की सीट, जहां अरुण गोविल बीजेपी के प्रत्याशी थे, उस सीट को जीती हुई मान रही है समाजवादी पार्टी। इसके अलावा बागपत की सीट को नजदीकी लड़ाई में माना है। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस की प्रत्याशी डॉली शर्मा चुनाव हार जाएंगी। इसके साथ नोएडा की सीट को टक्कर में माना है, लड़ाई में माना है। बुलंदशहर की सीट लड़ाई में है। अलीगढ़ में जीत मानी है अपनी, और मथुरा की सीट को हारा हुआ माना है। ये इन तमाम सीटों का आकलन है। और इसके बाद जो आकलन है वो भी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। संभल की सीट, आप जानते हैं जियाउर रहमान शफीकुर रहमान के पौत्र हैं। उस सीट को समाजवादी पार्टी ने जीती हुई कैटेगरी में रखा है कि वो वहां चुनाव जीत सकती है। हाथरस को नजदीकी लड़ाई में माना है। आगरा की सीट को समाजवादी पार्टी हार की कैटेगरी में मान रही है। फतेहपुर सीकरी, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सिकरवार गठबंधन के प्रत्याशी है, नजदीकी लड़ाई मानी है। इसके बाद फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला तक, यानी कि इन 5 सीटों को समाजवादी पार्टी जीता हुआ मान रही है। बरेली की सीट पर नजदीकी लड़ाई यानी कि टक्कर मानी जा रही है। और इसके बाद की जो सीटें हैं वो भी आपको बताते हैं। शाहजहांपुर की सीट को टक्कर में माना है। उत्कर्ष वर्मा की सीट जो लखीमपुर खीरी, जहां पर अजय मिश्रा टेनी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां क्लोज फाइट मानी है। धौरहरा की सीट आनंद भदौरिया अखिलेश यादव के करीबी जीती हुई माना है। इसके बाद हरदोई को जीता हुआ माना है। गठबंधन सीतापुर में जो है टक्कर में है, मिश्रिक में टक्कर में है। उन्नाव में अन्नू टंडन को जीता हुआ माना है। फर्रुखाबाद में नवल किशोर शाक्य हैं, मुकेश राजपूत वहां बीजेपी से हैं, इस सीट को जीता हुआ माना है। इटावा की सीट को जीता हुआ माना है। कन्नौज, नो डाउट, जहां कन्नौज अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट को भी जीती हुई कैटेगरी में रखा है। कानपुर, जहां पर आलोक मिश्रा प्रत्याशी हैं, रमेश अवस्थी से मुकाबला है, वहां नजदीकी फाइट मानी है। अकबरपुर बगल की सीट है, राजा रामपाल को जीता हुआ माना है। बहराइच सुरक्षित सीट है, रमेश चंद्रा को जीता हुआ माना है। इसके बाद मोहनलालगंज की सीट है, बहुत ज्यादा चर्चा वाली सीट है। आर.के. चौधरी और कौशल किशोर का मुकाबला है। यहां समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो चुनाव जीत जाएगी। लखनऊ को लड़ाई में माना है। रायबरेली और अमेठी, दोनों जगह समाजवादी पार्टी को लगता है कि गठबंधन चुनाव जीत जाएगा। जालौन और झांसी में टक्कर मानी है। हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद यानी अयोध्या, यानी कि ये जितनी सीटें हैं इनको जीता हुआ माना है। अब ये कितनी सीटें हैं? 1 2 3 4 5 6 सीटों को इसमें जीता हुआ माना है। और गोंडा की सीट पर श्रेया वर्मा, जो बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री हैं, उनको भी जीता हुआ माना है। इसके बाद सुल्तानपुर की सीट है, जहां मेनका गांधी से मुकाबला है, वहां रामभुआल निषाद, इनकी जीत मान रही है समाजवादी पार्टी। प्रतापगढ़ में शिवपाल सिंह यानी एसपी सिंह पटेल, इनको जीता हुआ माना है। फूलपुर की सीट को जीता हुआ मान रही है। इलाहाबाद की सीट, जहां उज्जवल रमण सिंह
कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको जीता हुआ समाजवादी पार्टी मान रही है। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, इन तीनों सीटों को समाजवादी पार्टी अपने खाते में रख रही है। बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, इतनी सीटें, यानी आप अगर गिनना शुरू करेंगे इस पूरे पन्ने की, तो यहां पर कहीं हार आपको नजर नहीं आएगी। ये पूरी सीटें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन 14 सीटों को समाजवादी पार्टी, इन 14 में 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, इनको भी वो जीता हुआ मान रहे हैं। और इसके बाद ये जो फाइनल कुछ सीटों का है, उनमें अगर आप देखेंगे महाराजगंज और गोरखपुर में नजदीकी लड़ाई मानी है। कुशीनगर को समाजवादी पार्टी जीता हुआ मान रही है। देवरिया में नजदीकी लड़ाई, क्लोज फाइट। बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, इतनी सीटें, यानी 1 2 3 4 5 6, इन 6 सीटों को जीता हुआ माना। वाराणसी में लड़ाई मानी है, मिर्जापुर में क्लोज फाइट, रॉबर्ट्सगंज में क्लोज फाइट, ये दोनों सीटें अपना दल चुनाव लड़ रहा है। यानी इन तमाम सीटों को देखने के बाद समाजवादी पार्टी का फाइनल कंक्लूजन है 49 सीटें जीतने वाली स्थिति में है। इसमें 5 माइनस की हो सकती हैं, घट भी सकती हैं, लेकिन नीचे जो ए बी वाली सीटें हैं वो 19 है जो नजदीकी लड़ाई में है। इनमें से 8 से 9 सीटें भी जीत सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी का अपना एक दावा है कि वो इतनी सीटें जीत सकती है। यानी अगर पूरे आंकड़े को आप जोड़ लें, पूरे आंकड़े को सही से टटोल लें, तो यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि वो 45 से 50 सीटें आसानी से जीत सकती है। अब क्या रिजल्ट होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल ये एनालिसिस समाजवादी पार्टी का है, ये रिसर्च, ये आंकड़े निकाले हैं समाजवादी पार्टी ने। ये आंकड़े कितने सटीक बैठेंगे, ये 4 जून को पता चल जाएगा।